इन दिस वीडियो हम लोग ये सीखेंगे कि ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड वर्किंग ऑफ ऑल ऑफ द वॉल्व्स। कौन से वॉल्व कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, और किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कौन सा एरिया हार्ट का पंप करता है, सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है। तो चलिए आए हम इसके बारे में सीखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट हार्डकोर अगर मैं आपको बात स्टार्ट करूं तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी दो बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली करेक्टरिस्टिक ये है, पहला करेक्टर इसका ये है कि ये डबल सर्कुलेशन है। ये क्या है? डबल सर्कुलेशन। और दूसरा कि ये जो इसकी सर्कुलेशन है ये क्लोज्ड सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन के बारे में आप में से अक्सर बच्चे बता पाएंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या है, मगर क्लोज्ड सर्कुलेशन के ऊपर कोई ज्यादा फोकस नहीं करता और यहीं पे बच्चों के मार्क्स कटने लगते हैं। हमारे इस पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसकी सेंट्रल पोजीशन में, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की सेंट्रल पोजीशन में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट आ जाता है। और यहाँ पर फिर हमें दो चीज़ों को जानना है। एक तो हमारे पास आ जाते हैं लंग्स, और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है बेटे आपकी पूरी की पूरी बॉडी, आपके लंग्स और आपकी बॉडी। हमारे इस सर्कुलेशन के अंदर हमारा ये जो ब्लड है ये कैसे मूव करता है? हमारा ब्लड हमारे हार्ट से हमारे लंग्स में जाता है, हमारे हार्ट से हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में क्यों जा रहा होता है? क्योंकि हमारे हार्ट में जो ब्लड आया हुआ है उसमें ऑक्सीजन नहीं है। सो ये लंग्स में इसलिए जा रहा है क्योंकि लंग्स से इसको क्या मिल जाए? ऑक्सीजन मिल जाए। सो ये O2 गेन करने के लिए जा रहा है। वंस इट इज ऑक्सीजनेटेड तो फिर ये लंग्स से वापस कहाँ आता है? आपके हार्ट में आता है। और उसके बाद जब हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है तो फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा आपका हार्ट कहाँ भेज देता है? आपकी बॉडी में। जब इसको आपकी बॉडी में भेज रहा है तो बॉडी, अब ये जो ऑक्सीजन लेकर आया है, बॉडी इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करती रहती है। जब बॉडी इस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है तो फिर ये वाला जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो दोबारा कहाँ जाता है? आपके हार्ट में, और हार्ट इसको दोबारा से लंग्स में भेज देता है। यहां आपके पास बेटे दो सर्किट्स बन रहे हैं। पहला सर्किट पल्मोनरी सर्किट कहलाता है, और दूसरा सर्किट जहां पर हार्ट और बॉडी के दरमियान एक्सचेंज हो रहा था ये सिस्टेमिक सर्किट कहलाता है। पहला सर्किट क्या था? पल्मोनरी सर्किट विच इज बिटवीन योर हार्ट एंड योर लंग्स, और दूसरा सर्किट क्या कहलाता है? सिस्टेमिक सर्किट, जिसमें आपकी बॉडी और आपके हार्ट के दरमियान एक्सचेंज ऑफ ब्लड हो रहा होता है। इसीलिए इसको डबल कहते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में कहीं पर भी जाने के लिए आपके ब्लड को आपके हार्ट में से 2 टाइम्स गुजरना पड़ता है। कितनी मरतबा गुजरना पड़ता है? 2 टाइम्स गुजरना पड़ता है। पहले बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, फिर हार्ट से बॉडी। जो ब्लड यहां से आपके हार्ट में आ रहा है, ठीक है, उसको यहां किसी ऑर्गन को सप्लाई होने से पहले 1 टाइम, और दोबारा फिर ये 1 टाइम यहां से गुजरा, और दोबारा फिर से सेकेंड टाइम आपके हार्ट में से गुजरना पड़ता है। सो 2 मरतबा हार्ट में से ब्लड गुजरता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ये होती है डबल सर्कुलेशन। हमारा मेमेलियन सर्कुलेटरी सिस्टम डबल क्यों है, उसका ये लॉजिक है। ये समझ में आ गया आप लोगों? ठीक है जी, ओके। अब मैं बेटे आपको समझाऊंगा कि क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। क्लोज्ड सर्कुलेशन, डू यू हैव एनी वन ऑफ यू, डू यू हैव एन आइडिया कि ये क्या होता है? नहीं? ओके, फिर मैं बताता हूं। एक हमारे पास बेटे ये एक बीकर है। इस बीकर में मैं कोई लिक्विड फिल कर देता हूं। ये मैंने लिक्विड इस बीकर में फिल कर दिया, बड़ा अच्छा किया। अब मैं एक और बीकर ले रहा हूं, और इस बीकर के अंदर मैं एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ये पाइप आई, क्या होगी? मैं एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स इंक्लूड कर रहा हूं यहां।
ठीक है, और यहाँ और भी पाइप्स हैं, ठीक है जी, ये पूरे का पूरा। अब यहाँ पर ये जितना भी लिक्विड है मैं इस पाइप के ज़रिए इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊँ। ये लिक्विड यहाँ अंदर आ तो गया है लेकिन ये रहे इन पाइप्स के अंदर ही। इन दोनों केसेस में कभी कभी मुझे बाज़ औक़ात ये क्रेडिट मिलता है कि बच्चे कहते हैं कि सर आप चीज़ समझाने के लिए उससे भी मुश्किल एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दिस शोज माई डेडिकेशन एंड माई पैशन टू थिंक अबाउट क्रिएटिव एग्जाम्पल्स, राइट। अब अल्लाह करे ये आसान एग्जाम्पल हो जो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखो बेटे, ये केस नंबर 1 है, ये ए केस है। इसके अंदर पूरे कंटेनर के अंदर फिल कर दिया हमने। फर्ज कीजिए कि ये ब्लड है, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता कि हमारे किसी ऑर्गन के अंदर ब्लड ऐसे फिल कर दिया जाए जैसे किसी कंटेनर या किसी जग में किया जा रहा है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं, हमारी बॉडी के अंदर वेन्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज की स्पेलिंग्स तो बताएं मुझे। कैपिलरीज, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। जो एक बहुत बड़ी मेजर आर्टरी आ रही है इसको क्या बोलते हैं बेटे? अयोर्टा। अयोर्टा। और ये जो सबसे बड़ी वेन वापस जा रही होती है इसको क्या बोलते हैं? वीना मालिक केवा। ठीक है जी। हमारी बॉडी में भी ऐसे, हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन में ब्लड को ऐसे नहीं फिल किया कि ऑर्गन बैलून की तरह फूल गया है उसमें ब्लड फिल हो गया। नो, हमारी बॉडी में एक नेटवर्क है, अयोर्टा, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, वेन्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, और ये पूरा ब्लड उनके अंदर ही रहता है। अगर आप अपने आप को कहीं से भी काट लें सर्जिकली करेक्ट तरीके से, कहीं से भी आप अपनी स्किन को ओपन करके काट लें, आपका ब्लड नहीं निकलना चाहिए अगर आप किसी कैपिलरी या वेन को रप्चर नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों? वहीं पे आपकी स्किन अलग हो जानी चाहिए लेकिन नजर आना चाहिए कि ब्लड आपकी वेन्स में से गुजर रहा है। जब आप में से कई लोग इंशाल्लाह ताला सर्जरी में जाएंगे और सर्जन्स बन जाएंगे, ठीक है, तो आप में से जो बेहतरीन और कामयाब सर्जन्स वही होंगे जो बॉडी की एक एक पार्ट की अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे, जो मिनिमल इंसिजेंस के साथ बड़े बड़े ऑपरेशंस कर सकेंगे। 2 इंच का कट लगाया, हड्डी के अंदर प्लेटें डाल दी। 1.5 इंच का कट लगाया, एक्सट्रैक्शन कर दी। 2 इंच का कट लगाया, ठीक है। नॉन इन्वेसिव सर्जरीज जब आप करेंगे तो वो तभी आपको पता होगा कि अगर आप बहुत लाइक होंगे आपको हर एक चीज़ पता होगी, राइट। सो उसमें क्यों नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर में जा रहे हैं? कि ताकि बॉडी को कम से कम ओपन किया जाए, कम से कम खोला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्टिविटी वहीं अंदर से परफॉर्म कर लीजिए। आप में से कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है? रेज योर हैंड्स। या बाकी क्या बनना चाह रहे हैं? साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, डेंटिस्ट बनना, हाँ जी। क्या? आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हैं। शाबाश, तुम बड़े होके ना एक ऐसी DNA शेप की बिल्डिंग डिजाइन करना। ओके, तो बेटे ये अभी भी आपको शायद पूरे तरीके से क्लोज सर्कुलेशन की समझ ना आई हो, लेकिन अभी अगर आपका IQ अच्छा है तो आ जानी चाहिए। आइए समझ आपको, सारे कहेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी में ऐसा है, हमारी बॉडी के अंदर क्लोज्ड वेजल्स के अंदर हमारा ब्लड गुजरा है, इसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेशन। इसको क्या कहते हैं? क्लोज सर्कुलेशन। अब मैं आपको बॉडी की एग्जांपल देता हूं। हमारी बॉडी में ये पूरे का पूरा सर्किट ऑफ सर्कुलेशन कैसे काम करता है। ये है बेटे आपका हार्ट। आपके हार्ट में से जब सप्लाई ऑफ ब्लड बाहर निकलती है तो जो सबसे बड़ा वेजल आपके हार्ट से ब्लड लेके जा रहा होता है, उसको इसको रेड कलर दे देते हैं। कोई बताएगा कि मैंने इसको रेड कलर क्यों दिया है? वेरी नाइस। आप मेरे से पढ़ पढ़ के कितने ज़्यादा समझदार हो गए। अभी तो बेटे मैंने आपके टेस्ट चेक करने हैं, फिर पता चलेगा कि आप एक्चुअली में क्या है। What are you guys? क्लास में टीचर सवाल पूछे तो भी छुपा लेते हैं, टेस्ट में भी छुपाते हैं, एग्जाम में भी छुपा लेते हैं, ताकि बस पता ना चल जाए किसी को कि हम। अच्छा,
कोई बात। सो ये सबसे बड़ा वेसल आया, इसका नाम क्या है बेटे? दिस इज अयोर्टा। अब मैं यहां पर बनाऊंगा कोई भी ऑर्गन, ठीक है? ये कोई भी एक ऑर्गन है, ठीक है? अयोर्टा बेटे, हार्ट से ब्लड सप्लाई निकलेगी, अयोर्टा के जरिए पूरी बॉडी को मिलेगी, शाह रग जिसको बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी को अयोर्टा से सप्लाई मिली। अब जब ये अयोर्टा किसी भी ऑर्गन को कनेक्ट करती है, जब ये अयोर्टा किसी भी ऑर्गन को कनेक्ट करती है तो हम इसको कहते हैं आर्टरी। आर्टरी, अगर ये लिवर है तो ये हेपेटिक आर्टरी है, अगर ये आपकी इंटेस्टाइन है तो मेसेंट्रिक आर्टरी है, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगी? किडनी है तो रीनल आर्टरी है। सो मेन लाइन इज अयोर्टा, जो ब्लड वेसल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई दे रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड एक्चुअली। वो क्या हो गई? आर्टरी। जब ये आर्टरी ऑर्गन के अंदर जाती है तो नैरो हो जाती है, और जब ये नैरो हो जाती है तो हम इसको कहते हैं आर्टीरियोल। क्या कहते हैं? आर्टीरियोल। फर्दर ये आर्टीरियोल जो है ये बहुत ही बारीक सा कैपिलरीज का एक गुच्छा बना देता है, like this। तो ये क्या है? कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज जहां से ऑर्गन को लीव कर रही होती हैं, जहां से बाहर निकल रही होती हैं, इसको हम बोलते हैं वेन्यूल। क्या बोलते हैं? वेन्यूल। और ये जो वेन्यूल है इसने अल्टीमेटली जाकर कनेक्ट कर जाना है आपकी वीना केवा के साथ, और जब ये वीना केवा के साथ कनेक्ट करेगा, जब ये वीना केवा के साथ कनेक्ट करेगा तो ये क्या बन चुका होगा? एक वेन बन चुका होगा, ठीक है जी? अब ये पूरा रास्ता खुल गया। सो दिस इज अ वेन। वेन से छोटा जो चीज वेन को कनेक्ट करवा रही है वो वेन्यूल है। मुझे ये वेन्यूल को भी ब्लू से ही लिखना चाहिए, ठीक है? और ये क्या है? दिस इज वीना केवा। पहले तो बेटे आपको ये पूरे का पूरा रूट याद होना चाहिए, और यहां से ब्लड वापस चले जाता है आपके हार्ट में। इस साइड के ऊपर जो ब्लड था आपका सारे का सारा, दैट वाज ऑक्सीजनेटेड, और इस तरफ जो ब्लड है ये सारे का सारा है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड और दूसरी तरफ क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। ये है पूरे का पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड इट इज क्लोज्ड बिकॉज ब्लड इज इनक्लोज्ड विद इन दीज ब्लड वेसल्स, राइट? अब हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करेंगे। ये देखेंगे कि जो हमारा दिल का स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीजें मौजूद कर ले। क्या नाम बेटे आपका? कहाँ से आप आई हैं? कौन से स्कूल से आप आई हैं? लकास जेटी। कौन पढ़ाता है वहाँ मॉर्निंग में? मिस डॉक्टर सादिया। मेरा ये गोल है कि जब आप लोग वापस अपने स्कूल में जाके मिड के एग्जाम्स देंगे आपके टीचर हैरान हो जाए कि इसको क्या हो। जी क्यों नहीं भेजेंगे? भेज सकते। पिछले वाले भी एक दफा मुझे क्या पता फर्स्ट जुलाई में क्या पढ़ा था, टॉपिक बताते बेटे। मैं हंस रहा था कि ये क्या बच्चा, कौन बच्चा है ये। मुझे 1 जुलाई को मेरे प्यारे बेटे
मैंने ए लेवल के पता नहीं क्या पढ़ाया, A2 का पता नहीं क्या पढ़ाया, कहाँ कहाँ खपा। डाइजेशन पढ़ रहे थे। डाइजेशन पढ़ रहे थे, मिल जाएंगे डाइजेशन। लेकिन वो तो मिल नहीं जाने का। और सर जो कल पढ़ा था उसके लिए वो अभी कॉपी हो रहे हैं। अच्छा जी, सर मैं स्टोर कर रही थी। ओके बेटे। बेटे मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ कलर, आप तो ब्लैक एंड व्हाइट बनाएं, जल्दी बनाएं, खत्म कर। इस बच्ची का जब डिस्टिंक्शन आएगी ना तो फिर हम सब प्राउड होंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनकी डिस्टिंक्शन आती है, आप जैसे। वो हंसते हैं उस टाइम जब उनको कहते हैं ना कि आपकी आ सकती है, वो उस टाइम मेरा बेटा जरा क्विकली। अच्छा नहीं है मेरी अभी तक की नहीं आई किसी की, मैं बिल्कुल सच बोलूँगा, लेकिन जिनकी आती है वो मेरे जैसे ही टीचर्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी, चले आगे। अब मैं बेटे हार्ट की एक सिंबॉलिक डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, आपको बनाते बनाते याद हो जाएगी, और जब हमारे आखिरी 10 मिनट रह जाएंगे या आखिरी 15 मिनट रह जाएंगे लेक्चर के, तो फिर मैं आज आपके लिए 2 रैप सॉन्ग्स लेके आया हूँ रिलेटेड टू हार्ट। जब आप वो रैप सॉन्ग सुनेंगे तो आपको हार्ट की पूरी वर्किंग जो है वो 100% समझ आ जाएगी, बल्कि आप कहेंगे कि सर बस करें, हमें समझ आ गई है, ठीक है। नहीं, फिर मैंने सोचा कि पहले मैं आपको पढ़ाऊं ताकि आपके जहन में ये हो कि सर की वजह से हमें समझ आया, वरना आपको लग रहा था मैं गाने की वजह से समझ। अच्छा जी, तो लेट्स टॉक अबाउट, मजाक कर रहा हूँ, जॉली तबीयत है मेरी, आपको नहीं समझ आनी थी क्योंकि रैप होता है फास्ट और वो होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये है बेटे हार्ट का एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर। ये जो बंदा जिसका हार्ट आप अभी स्टडी कर रहे हैं, ये आपके सामने ऐसे ही खड़ा है जैसे मैं खड़ा हूं। सो आपका राइट इसका लेफ्ट है, आपका लेफ्ट इसका राइट है, दिस इज माय राइट हैंड साइड और आपकी लेफ्ट साइड है, राइट। सो हार्ट की ये पूरी साइड कहलाती है लेफ्ट, और ये वाली साइड कहलाती है हार्ट की राइट, ठीक है जी। अब हार्ट के 4 चैम्बर है, 2 रिसीविंग और 2 ट्रांसमिटिंग। 2 चैम्बर ब्लड को रिसीव करते हैं और 2 चैम्बर ब्लड को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। जो हार्ट के चैम्बर ब्लड को रिसीव कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम, प्लूरल एट्रिया। और जो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, शाबाश, उनको कहते हैं हम वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स, अब ये आपको सिंपल याद हो जाएगा। ऊपर वाले हैं एट्रिया, ये जो एट्रिया हैं वो ये हैं, और वेंट्रिकल्स जो हैं वो ये हैं। सो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो कहाँ से मिल रही होती है। यहाँ मैं आपके सामने 2 वेजल्स बना रहा हूँ। ये जो 2 वेजल्स हैं बेटे, ये हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारी वीना केवा 2 होती है, एक होती है सुपीरियर वीना केवा और एक होती है इंफीरियर वीना केवा। सो ये वाला स्ट्रक्चर आपकी सुपीरियर और ये वाला स्ट्रक्चर इंफीरियर वीना केवा है। सुपीरियर वीना केवा कौन सा ब्लड लेके आ रही होती है? हेड प्लस शोल्डर्स, हेड और शोल्डर्स का ब्लड लेके आ रही होती है, ठीक है। और जो हमारी इंफीरियर वीना केवा है वो कहाँ का ब्लड लेके आ रही होती है? रेस्ट ऑफ द बॉडी। और इंफीरियर वीना केवा कहाँ के लेके आ रही है? रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड आ गया जी यहाँ पे। जैसे ही ब्लड आपके राइट एट्रियम के अंदर एंटर होता है, ये आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एक पंपिंग ऑर्गन है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट। हार्ट के मसल की कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। हार्ट के मसल्स की, बेटे आप मोबाइल नहीं यूज करें, हार्ट के मसल्स की रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं? डायस्टोल।
सो टेक्निकल लैंग्वेज में आप बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एट्रियल सिस्टोल है, एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं तो एट्रियल डायस्टोल है। ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, और अगर ये रिलैक्स कर रहे हैं तो वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है। अब अगर आप किसी को ज्यादा पढ़ा लिखा साउंड करना चाह रहे हैं तो आप कहें नो नो आई एम टॉकिंग अबाउट एट्रियल सिस्टोल ऑफ द हार्ट, अब लगेगा ये कोई डॉक्टर टाइप बात। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको टेक्निकल वोकैबुलरी समझ में आ जाए, ताकि जब आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझाए जाएं तो फिर आपको ये ना कहा जाए कि जब हार्ट के मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो फिर हम इसकी डिटेल बता रहे हैं। नहीं, एक वर्ड बोलेंगे, ये स्कूल में नहीं MBBS में आप यूज करेंगे चीजें। और ये बट यू नीड टू नो दिस, A* लेने के लिए कैम्ब्रिज के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम क्रैश कोर्स में हैं। मैं यहाँ एक्स्ट्रा चीजें बहुत ही कम बताता हूँ, स्टोरीज नहीं सुनाता। बिल्कुल, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं जिससे आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं? बीबीफ्रेटस। दैट इज कॉल्ड स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। अच्छा, तो अगर आप मुझे याद करवा दें तो कल मैं लेके आऊंगा, हम क्लास में आप लोगों का ब्लड प्रेशर चेक भी कर सकते हैं, आपको सिखा भी सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना चाहिए। अच्छा, अब ये ब्लड आपका बेटे जब यहाँ से आता है और ये पंप करता है तो यहाँ दरमियान में जब ये ब्लड यहाँ से पंप होता है बेटे, तो एक ही रास्ता होता है इसको प्रोवाइड करने के लिए, रूट प्रोवाइड करने के लिए, और वो ये यहाँ दरमियान में हमारे पास आपको एक वॉल्व नज़र आ रहा है। इस वॉल्व का पहले एक लॉजिकल नाम समझने की कोशिश करते हैं। ये चूंकि राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में है, इसलिए हम इसको कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अगर आप पेपर में भी AV वॉल्व लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसका एक और नाम है और वो है ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसके 3 फ्लैप्स होते हैं लाइक दिस, और इसकी डायरेक्शन ऐसी है कि ये एक ही तरफ मूव कर सकता है। ब्लड यहाँ से पुश करेगा तो ये हट जाएगा, लेकिन अगर ब्लड यहाँ से पुश करेगा तो ये वॉल्व उल्टा बंद हो जाएगा, ये वॉल्व उल्टा बंद हो जाएगा। अच्छा, जब ये ब्लड नीचे आ जाता है, अच्छा हमारे दोनों एट्रिया एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों एट्रिया एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब यहाँ से एक और वेसल जा रहा होता है, इस वेसल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और इस वेसल के दरमियान में भी एक वॉल्व होता है, सेमील्यूनर वॉल्व। जब हमारा ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा ये वाला वॉल्व क्लोज हो जाता है और ब्लड यहाँ से मूव करता है। कहाँ मूव करता है? यहाँ से इसने जाना है आपके लंग्स की तरफ। सो हर वो ब्लड वेसल जो अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। सो ये अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? आर्टरी। और ये जा कहाँ रहा है? लंग्स की तरफ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ अयोटा है। बताएं। ये वाला वॉल्व की बात करें, क्या होता है जब ये वाला पार्ट पंप करता है तो ब्लड यहाँ से नीचे आता है। ये वॉल्व की शेप भी ऐसी बनी हुई है कि जब प्रेशर आता है तो ये ओपन हो जाता है। ठीक है, जब ये नीचे वाला पार्ट पंप करता है तो ये प्रेशर की वजह से ये वॉल्व बंद, ब्लड बैकफ्लो नहीं करता, ब्लड इस वेसल से आगे मूव करने लगता है, और वहां पर आपको ये एक वॉल्व बना हुआ नजर आ रहा है। इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी में है। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्व। इसकी भी शेप ऐसी है कि ब्लड एक तरफ से तो मूव कर सकता है, वापस नहीं आ सकता। अब मैं आपको ये वाला वॉल्व थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाता हूं। फर्स्ट कीजिए ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये देखिए ये सेमील्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व को मैंने मैग्नीफाई कर दिया। अब आप नोट कीजिए, जब ब्लड यहाँ से आएगा तो इसके लिए मूव करना बहुत आसान है, लेकिन अगर ब्लड बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा तो ब्लड का बैक फ्लो करना ही इसके इन फ्लैप्स को बंद कर देगा। तो अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, वल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि यहाँ से ब्लड एक तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जा सकता है, वापस नहीं आ सकता, बैकवर्ड नहीं आ सकता। ठीक है जी। सो ये वाला पार्ट था जो हमने आपको ये मैग्नीफाई करके दिखाया।
ठीक है। अच्छा, अब जब ब्लड यहाँ से लंग्स में चले गया, लंग्स से ऑक्सीजनेट हो गया, तो ऑक्सीजनेट होने के बाद यहाँ से वो आपके लेफ्ट एट्रियम में आपका ब्लड आता है। उसी तरह लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर भी एक वॉल्व मौजूद है। अब इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। ब्लड यहाँ से यहाँ नीचे आएगा और ये जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल इतना सादा और आसान नहीं है। हमारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक हैं। यस, अभी आपको हार्ट की शेप नज़र आना शुरू हो जाएगी इसमें। चलो पहले से दोस्तों मुझे तो लग रहा है आपको ये समझ अब आ रही है। नहीं समझ आएगी तो आप बेवकूफ़ होंगे, समझ आ जाएगी तो आप समझदार होंगे। बताएं, आ रही है कि नहीं समझ? वेरी नाइस, भाई इतनी सी बात। बेटे नहीं, मैंने कुछ चीज़ें समझाने के लिए कर रहा हूँ इतनी। ये जो हमारी सेंट्रल ये जो एरिया है ना, इस बॉल को बोलती है सेप्टम। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, मीडियन सेप्टम। क्या कहते हैं? मीडियन सेप्टम। बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं, ठीक है। और आप देखिए, हम कहते हैं जी हार्ट लेफ्ट साइड, हार्ट कोई लेफ्ट साइड पे नहीं होता। हार्ट का ये वाला टिल्ट लेफ्ट साइड पे होता है, ये वाला, और ये हार्ट सीधा नहीं होता, ये हार्ट यू होता है। पोजीशन यही है, लेकिन ये वाला पार्ट पूरे का पूरा ऐसे लेफ्ट तरफ टिल्ट हुआ होता है, इसीलिए कहते हैं कि लेफ्ट साइड पे हार्ट है। ये जो हमारी असल पोजीशन एग्जैक्ट सेंटर, इसलिए जब वो करते हैं तो सेंटीमीटर। और खुदा ना खास्ता अगर कोई आप किसी ओपन हार्ट सर्जरी के पेशेंट को देखेंगे, उसका निशान आपको बिल्कुल सेंटर में स्टर्नम में नजर आएगा, ठीक है, हार्ट सेंटर में होता है। अच्छा, अब ये जो मसल्स है ना बेटे, ये इतने स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं जिनको कि हम मीडियन सेप्टम बोलते हैं। यू नीड टू नो अबाउट इट, आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम सेप्टम है। अब जब ये यहाँ से जोर लगाते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेजल में यहाँ से ब्लड पंप आउट होता है, और उस वेजल का नाम क्या है? आयोटा। और उसके अंदर भी ऐसा ही एक वॉल्व मौजूद है, उसको हम बोलते हैं आयोटिक वॉल्व। क्या बोलते हैं? आयोटिक वॉल्व। सो ये जैसे ही प्रेशर आता है, ये ब्लड यहाँ से इसको बंद करवा देता है और ये ब्लड यहाँ से रश करता है टूवर्ड्स बॉडी, और ये आयोटा फिर आगे जाकर किसी ना किसी ऑर्गन को ये सप्लाई दे रहा होता है, ठीक है। और ये साइकिल पूरे का पूरा यूं चलता रहता है। सो दिस इज अबाउट द होल साइकिल ऑफ सर्कुलेशन इन योर हार्ट।